हेज़लनट चाइल्ड। एक बार की बात है, एक दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी और वे हर दिन स्वर्ग से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक बच्चा दे, भले ही वह एक हेज़लनट से बड़ा न हो। आखिरकार स्वर्ग ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक बच्चा भेजा जो बिल्कुल हेज़लनट के आकार का था और वह कभी 1 इंच भी बड़ा नहीं हुआ। माता पिता उस छोटे से जीव के प्रति बहुत समर्पित थे और उसे बहुत सावधानी से पालते और पालते थे। उनका छोटा बेटा भी जितना हो सकता था उतना होशियार था और इतना तेज और समझदार था कि सभी पड़ोसी उसकी कही और की गई बुद्धिमानी भरी बातों पर आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब हेज़लनट बालक 15 वर्ष का था और एक दिन अपनी माँ के पास मेज पर अंडे के छिलके में बैठा था, तो माँ ने उसकी ओर मुड़कर कहा, अब तुम 15 वर्ष के हो गए हो और तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तुम क्या बनना चाहते हो? एक संदेशवाहक, हेज़लनट बच्चे ने उत्तर दिया। तभी उसकी माँ जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या विचार है? तुम तो एक संदेशवाहक हो। तुम्हारे छोटे छोटे पैरों को वह दूरी तय करने में 1 घंटा लगेगा जो एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में तय कर सकता है। लेकिन हेज़लनट बच्चे ने जवाब दिया, फिर भी मेरा मतलब एक संदेशवाहक बनना है। बस मुझे एक संदेश भेजें और आप देखेंगे कि मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। इसलिए उसकी माँ ने कहा, ठीक है, पड़ोसी गांव में अपनी मौसी के पास जाओ और मेरे लिए कंघी ले आओ। हेज़लनट बच्चा जल्दी से अंडे के खोल से बाहर निकला और सड़क पर भाग गया। यहाँ उसे घोड़े पर सवार एक आदमी मिला जो पड़ोसी गांव की ओर जा रहा था। वह घोड़े की टांग पर चढ़ गया, काठी के नीचे बैठ गया और फिर घोड़े को चिकोटी काटने लगा और पिन से चुभोने लगा। घोड़ा उछल पड़ा और पीछे की ओर बढ़ा और फिर तेजी से सरपट दौड़ने लगा, जो सवार के उसे रोकने के प्रयासों के बावजूद जारी रहा। जब वे गांव पहुंचे तो हेज़लनट बच्चे ने घोड़े को चुभोना बंद कर दिया और बेचारा थका हुआ प्राणी घोंघे की गति से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। हेज़लनट बच्चे ने इसका फायदा उठाया और घोड़े की टांग पर से नीचे उतर गया। फिर वह अपनी मौसी के पास भागा और उससे कंघी मांगी। घर लौटते समय उसे एक और सवार मिला और उसने वापसी की यात्रा भी ठीक उसी तरह की। जब उसने अपनी माँ को वह कंघी दी जो उसकी चाची ने उसे दी थी, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और उससे पूछा, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आह माँ, उसने उत्तर दिया, देखिए मैं बिल्कुल सही था जब मैंने कहा था कि मैं जानता था कि संदेशवाहक बनना मेरे लिए सही पेशा है। उसके पिता के पास भी एक घोड़ा था जिसे वह अक्सर चराने के लिए खेतों में ले जाता था। एक दिन वह हेज़लनट बच्चे को अपने साथ ले गया। दोपहर के समय पिता ने अपने छोटे बेटे की ओर मुड़कर कहा, यहीं रुको और घोड़े की देखभाल करो। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ को एक संदेश देना है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जब उसके पिता चले गए तो एक डाकू वहां से गुजरा और उसने घोड़े को बिना किसी की निगरानी के चरते हुए देखा, क्योंकि वह घास में छिपे हुए हेज़लनट बच्चे को नहीं देख सकता था। इसलिए वह घोड़े पर सवार होकर भाग गया। लेकिन हेज़लनट बच्चा, जो सबसे ज्यादा सक्रिय छोटा जीव था, घोड़े की दुम पर चढ़ गया और उसकी पीठ पर काटने लगा, जिससे जानवर इतना क्रोधित हो गया कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि डाकू उसे किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि सीधे घर की ओर भाग गया। पिता को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने एक अजनबी को अपने घोड़े पर सवार देखा, लेकिन हेज़लनट बच्चा जल्दी से नीचे उतरा और उसे सारी बात बताई और उसके पिता ने डाकू को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। एक शरद ऋतु में जब हेज़लनट बालक 20 वर्ष का था, उसने अपने माता पिता से कहा, अलविदा मेरे प्यारे पिता और माता। मैं दुनिया में जाने वाला हूँ और जैसे ही मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं आपके पास घर लौटाऊंगा। माता पिता छोटे आदमी की बातों पर हंसे, लेकिन एक पल के लिए भी उस पर विश्वास नहीं किया। शाम को हेज़लनट बच्चा छत पर रेंग कर गया, जहां कुछ सारसों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। सारस गहरी नींद में थे और वह पिता सारस की पीठ पर चढ़ गया और उसके एक पंख के जोड़ के चारों ओर एक रेशमी रस्सी बांध दी। फिर वह उसके मुलायम पंखों के बीच रेंग कर सो गया। अगली सुबह सारस दक्षिण की ओर उड़ गए, क्योंकि सर्दी आ रही थी। हेज़लनट बच्चा सारस की पीठ पर हवा में उड़ गया और जब उसे आराम करना था तो उसने अपने रेशमी धागे को सारस के दूसरे पंख के जोड़ पर बांध दिया,
ताकि वह आगे न उड़ सके। इस तरह वह काले लोगों के देश में पहुंच गया, जहां सारसों ने राजधानी के पास अपना निवास बनाया। जब लोगों ने हेज़लनट बच्चे को देखा तो वे बहुत हैरान हुए और उसे सारस के साथ देश के राजा के पास ले गए। राजा उस छोटे जीव से बहुत खुश हुआ और उसे हमेशा अपने पास रखता था, और जल्द ही वह उस छोटे आदमी से इतना प्यार करने लगा कि उसने उसे अपने से 4 गुना बड़ा हीरा दे दिया। हेज़लनट बच्चे ने हीरे को सारस की गर्दन के नीचे एक रिबन से मजबूती से बांध दिया, और जब उसने देखा कि दूसरे सारस अपनी उत्तर की उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसने अपने सारस के पंखों से रेशमी धागे को खोल दिया और वे चले गए, हर मिनट घर के करीब पहुंचते जा रहे थे। अंततः हेज़लनट बालक अपने पैतृक गांव पहुंचा। फिर उसने सारस की गर्दन से रिबन खोला और हीरा जमीन पर गिर गया। उसने पहले उसे रेत और पत्थरों से ढक दिया और फिर अपने माता पिता को बुलाने के लिए दौड़ा ताकि वे खजाने को घर ले जा सकें, क्योंकि वह स्वयं उस बड़े हीरे को उठाने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार हेज़लनट बालक और उसके माता पिता अपनी मृत्यु तक सुख और समृद्धि में रहे।